हेलो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर बात करते हैं लेबर रूम में यूज किए जाने वाले इंजेक्शन। जैसे कि हमारा प्रेगनेंसी के दौरान लेबर रूम में इंजेक्शन जो रखे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन सा इंजेक्शन हम कब यूज करते हैं, ठीक है, और यह उसका क्या यूज होता है। सबसे पहले हमारा एक इंजेक्शन होता है सेंटोसिन इंजेक्शन, जो ऑक्सीटोसिन नाम से मिलता है। और दूसरा मेरा इंजेक्शन होता है मेथर्जिन। और तीसरा होता है मेरा कार्बोप्लास्ट इंजेक्शन और डोटावेर। और उसके बाद में आता है मेरा चौथा इंजेक्शन होता है डोटावेर। पांचवा इंजेक्शन होता है मैग्नीशियम सल्फेट और छठा इंजेक्शन होता है विटामिन के। ये 6 इंजेक्शन है जिनके बारे में हम अब बात करेंगे कि ये 6 इंजेक्शन का यूज ओटी में या प्रेगनेंसी के दौरान लेबर रूम में जो रखे होते हैं इनका यूज क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे। सेंटोसिन इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जो होता है, इसका जो ड्रग्स के अंदर होती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम की इसके अंदर ड्रग्स होती है, एक हार्मोनल इंजेक्शन है। इसका यूज चाइल्ड बर्थ के समय प्रसव पीड़ा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह इंजेक्शन डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग में यूज किया जाता है। यह इंजेक्शन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसके अंदर इसकी डोज की बात करते हैं। 3 ml 3 ml वन टाइम देते हैं, जिसके अंदर 3 एम्पुल वन 1 ml प्रति एम्पुल डोज होती है इसके। दूसरा हमारा इंजेक्शन आता है मेथर्जिन। मेथर्जिन की बात करते हैं। मेथर्जिन जो होता है इसका ड्रग्स होता है मेथिलगोमेटिन इंजेक्शन। इसके अंदर ड्रग्स ये मेथिलगोमेटिन होती है। इसका यूज जो है हमारा सबसे ज्यादा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए किया जाता है। यह स्मूथ मसल पर कार्य करता है। यह एक हार्मोनल इंजेक्शन है। इसका पॉपुलर ब्रांड की बात करते हैं तो मेथर्जिन मेथरगान नाम से आता है। डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यह टैबलेट फॉर्म में भी आता है, जिसका यूज हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद अबॉर्शन के और किया जाता है। अबॉर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग में भी किया जाता है, जिसकी डोज होती है 0.2 mg प्रति ml वन टाइम। यह इंजेक्शन आईवी और आईएम दोनों दिया जा सकता है। चौथा इंजेक्शन हमारा आता है कार्बोप्लास्ट इंजेक्शन। कार्बोप्लास्ट इंजेक्शन के अंदर होता है मेरा कार्बोपास्ट्रोमेथामीन इंजेक्शन। यह एक प्रोस्टाग्लैंडिन क्लास की दवा है, जिसका यूज प्रसव पीड़ा बढ़ाने के लिए किया जाता है। 3 से 6 महीने के दौरान अगर महिला की मेडिकल कंडीशन के कारण महिला को अबॉर्शन करना पड़ता है, तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसकी डोज की बात करते हैं 1 एम्पुल 1 ml वन टाइम आईएम दिया जाता है। इस इंजेक्शन को आईवी नहीं दे सकते हैं, या सिर्फ कार्बोप्लास्ट इंजेक्शन ओनली आईएम ही दिया जाता है। डोटावेरिन इंजेक्शन के अंदर हम ड्रग्स की बात करते हैं। डोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यह एंटी स्पॉज्मिक क्लास की ड्रग्स है। इसका यूज लेबर रूम में डिलीवरी के बाद किया जाता है। यह एक चाइल्ड बर्थ को फास्ट कराता है। इसका यूज सर्विक्स फुल डायलेशन हो उस समय दिया जाता है, तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, देखने को मिलता है। 1 ml आईएम या आईवीएस दिया जाता है। ये मेरी इस टाइप की दवा होती है। और चौथा इंजेक्शन आता है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। यह मैग्नीशियम सल्फेट 50% बीपी, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। यह इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन होता है। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की वजह से होने वाले सीजर को रोकने के लिए किया जाता है, तथा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री चाइल्ड बर्थ को रोकने के साथ ही बेबी प्रीटर्म इंजरी को बचाता है। इसकी डोज की बात करते हैं 4 ml आईवी आईएम एक बार में दिया जाता है। यदि आईवी देना है तो इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। और विटामिन के हमारा छठा इंजेक्शन है विटामिन के इंजेक्शन फिनिटोमिडाइडिन डाइन इंजेक्शन आईपी। ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। इसका यूज लेबर रूम में प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। न्यूबॉर्न नहीं, महिला को नहीं दिया जाता है, सॉरी। इसका यूज लेबर रूम में प्रेगनेंसी के दौरान महिला को नहीं, या न्यूबॉर्न बेबी को ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। इसकी डोज की बात करते हैं तो 0.1 ml प्रति केजी आईएम दिया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल मेड फार्मेसी को। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत धन्यवाद।